शुक्रिया, आपने तो एक ही बात में सारी बातें समेट दी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये तो सेंटर की एक स्कीम थी और सेंटर की स्कीम को इनाग्रेट करने के लिए डॉक्टर जतिंदर सिंह जी परसों 15 तारीख को उधमपुर में आए थे और इसकी इनाग्रेशन हो गई थी। रहा सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जब कोई काम ही नहीं हो रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, चीफ मिनिस्टर कल मैं उसका बयान सुन रहा हूँ, मेरा कोई सेक्रेटरी बात नहीं सुन रहा है, तो वो रोड कहाँ से ले आएंगे? उसका डिप्टी सीएम इधर आकर आज वो अपने वो बता रहा था, वो ढकोसले जैसे वो इधर आकर उन लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। पहले आगा राहुल ने उसको अच्छी तरह से परसों धोया और ऐसे धोया, वॉशिंग पाउडर निरमा से धोया, और उसको शर्म नहीं आती है लोगों को झूठ बोलने में, उसको शर्म नहीं आती है। उसने बताया कि मैं वो कॉल रिकॉर्ड कराओ जी, कॉल ट्रेस कराओ जी, रविंद्र रैना ने गवर्नर को, क्या गवर्नर को हम कॉल नहीं कर सकते? कोई भी आदमी, कोई भी नागरिक, जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक गवर्नर साहब से बात कर सकता है, कॉल पे बात कर सकता है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। और ये कहते हैं कि हमारे हाथ में जेडीए नहीं है। आप बताइए, अगर इनके हाथ में जेडीए नहीं है तो इनके हाथ में प्रधानमंत्री सड़क योजना कहाँ से आएगा? ये क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और मुझे शर्म आती है, घिन आती है इन लीडरों पर, इनके सीएम पर, इनके डिप्टी सीएम पर और इनके एमएलएज और इनके जो कारकुनान हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं उन लोगों को शेम कहता हूं। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? जो महकमे आपके पास है उन महकमों का काम नहीं कर सकते हो, जो महकमा आपके पास ही नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपके पास नहीं है, फिर भी आप कहते हो कल हम रिबन काटेंगे। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? आपके डिप्टी सीएम को शर्म आनी चाहिए, जो यहाँ जम्मू में आके एक दोगलापन बताता है जम्मू वालों को, कभी कश्मीर वालों को। वो ढोंगी बाबा इन्होंने रखा है ढोंग रचाने के लिए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़क है उसका रिबन तो अक्सर जो है हम देखते हैं एमएलए जो है वो काट रहे, और ये कह रहे हैं लोगों को ये हमने सड़क। देखिए आप जर्नलिस्ट है, आपको ये समझ तो आती होगी। आप देखिए फाउंडेशन स्टोन पे किसका नाम वहाँ पर होता है? जो एरिया जिस एमपी का है उस एमपी ने उस एरिया की फाउंडेशन रखी है। अब नीचे उन्होंने नाम, चलो इस वक्त बेचारे यूटी में हैं, कुछ नल्ले हैं रखे हुए, उनका नाम लिख देते हैं। लेकिन उस नाम लिखने से इनको ये भी नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि लोगों को ये हॉस्पिटैलिटी का बताएं, लोगों को ये एजुकेशन का कुछ बताएं, ग्रो करके लोगों को जो ये डिपार्टमेंट इनके पास है वो बताएं। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो ये जो कर रहे हैं इस वक्त, ये इनको शर्म भी नहीं आती है कि हम कर क्या रहे हैं, हम लोगों के सामने जा किस तरह रहे हैं, हम मुंह क्या दिखाएंगे इन लोगों को? मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, तब जाकर ये लोगों को पीएमजीएसवाई की स्कीमें बता रहे हैं। ये 3 साल पहले जितने भी प्रोजेक्ट है ये 2022 में प्रधानमंत्री जी ने बताया है 2026 तक में तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में जो भी जो सड़कों का जाल है वो मैं 2026 के बाद किसी पहाड़ी इलाके में कोई भी डिमांड करने वाला नहीं होगा। और आज ये 4th फेज जो लगा था, 4th फेज में इतना अच्छा काम हुआ और अब 5th फेज भी लगने वाला है। 5th फेज में भी अच्छा काम होगा। 5th फेज में कोई डिमांड ही नहीं रहेगी इन पहाड़ी क्षेत्रों में। और ये बता रहे हैं जो आपके पास है ही नहीं भैया, इसको मत ढोंग रचाओ, लोगों को बेवकूफ़ मत बताओ। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। आप देखिए, लोग देखें, फाउंडेशन स्टोन पर डॉक्टर जतिंदर सिंह जी का नाम है और नीचे इन्होंने अपना वो डिप्टी सीएम का जो किसी खाते में ही नहीं, वो ऐसे ही इधर लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला वो ढोंगी बाबा, मैं उसको ढोंगी बाबा कहता हूँ। कश्मीर में जाता है, कहता है मैं जी ये हूँ, इधर आता है, ये रखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ बकवास करने के लिए, तो बकबक करता रहे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। शुक्रिया, आदाब।